राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मल्लिका में। तो दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो है हमारे ठाकुर जी की, हमारे लल्ला जी की, गोपाल जी की इत्र सेवा। तो इत्र सेवा ना, गोपाल जी की कई तरह से सेवा की जाती है, जैसे कि जल सेवा होती है, जलाभिषेक सेवा होती है, पंचामृत सेवा होती है, चंदन सेवा होती है और एक होती है इत्र सेवा। तो आज मैं आपको इत्र सेवा से ही रिलेटेड आपको बताऊंगी कि देखिए, इत्र सेवा बांके बिहारी मंदिर में भी की जाती है, जो कि गुलाब की, चंदन की, मोगरे की, मिट्टी जो कि ब्रज रज से निर्मित होती है, केवड़े की एवं अंबर आदि से भी इत्र सेवा ठाकुर जी की मालिश के लिए की जाती है। उनके श्री अंग पर ये मालिश की जाती है। जब बहुत गर्मी पड़ती है ना, तो दोस्तों ये इत्र सेवा ज़रूर हमें देनी चाहिए। और स्नान कराने के बाद ही आप भगवान लड्डू गोपाल जी को इत्र सेवा दे सकते हैं। और अगर जब सर्दी आती है तो सर्दी के मौसम में आप भगवान को केसर की इत्र सेवा ज़रूर दिया कीजिए। तो उसी तरह से मैं भी अपने भगवान को, जो कि अभी मौसम तो ठंडी नहीं आई है, तो मैं चंदन की इत्र सेवा दे रही हूँ, जिसको मैंने हाथों में ना अपने लगा लिया है। आप अपने उंगलियों में थोड़ा सा इत्र लगा लीजिए। इत्र आप कोई भी लगा सकते हैं, गुलाब का, चंदन का, मोगरे का, केवड़े का, कोई भी जैसे कि आप होता है इत्र जो आपको पसंद हो वो आप लगा लीजिए। और धीरे धीरे प्यार से हल्के हाथों से भगवान की हमें मालिश करनी चाहिए, पूरे शरीर की मालिश करनी चाहिए, ताकि भगवान को ना, जैसे एक बच्चे की हम मालिश करते हैं ना, उसी तरह हमें अपने श्री भगवान की भी इसी तरह से मालिश करनी चाहिए। जब आप भगवान को स्नान करा देते हैं, उसके बाद आप भगवान की इत्र सेवा ज़रूर कीजिए। और दिन में एक बार ज़रूर हमें इत्र सेवा करनी चाहिए भगवान की। अगर आप उनके श्री अंग की मालिश नहीं कर सकते हैं तो आप उनके वस्त्रों के ऊपर भी इत्र सेवा दे सकते हैं। ठाकुर जी को सुलाते और उठाते हुए भी इत्र से मालिश करनी चाहिए। बिहारी जी की इत्र मालिश सेवा की बड़ी महिमा है दोस्तों। जिस समय सेवा करते हैं ना लोग, तो अपने हाथों में अंगूठी भी नहीं पहननी चाहिए। इसका भाव ये भी होता है कि ठाकुर जी को कोई आघात या कष्ट ना हो जाए, इसलिए हाथों में चूड़ियाँ या कड़े या किसी तरह की कोई नुकीली चीज़ जैसे कि अंगूठी होती है वो हमें अवॉइड ही करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए। तो कि बच्चों के रूप में, बाल के रूप में होते हैं, तो उनको कोई आघात या चोट ना पहुँचे, इसलिए हाथों को बिल्कुल खाली रखना चाहिए। इत्र मालिश सेवा करवाने से कई लाभ होते हैं, मतलब कि करने के भगवान को कई लाभ होते हैं। जैसे कि मान्यता ये भी बताई जाती है कि अगर हम भगवान लड्डू गोपाल की इत्र सेवा करते हैं तो हमारा जो आर्थिक पक्ष होता है वो मजबूत होता है, हमें समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है, संपन्नता बढ़ती है, वैभव बढ़ता है और स्वास्थ्य के संबंधित जो भी अनेकों लाभ होते हैं ना वो हमें प्राप्त होते हैं। जैसे कि पेट संबंधित कोई रोगों से हमें निजात मिलता है, माइग्रेन से दर्द, क्रोध और नींद से संबंधित समस्याएं छूमंतर हो जाती हैं। सो आपको भी दोस्तों ज़रूर भगवान की इत्र सेवा करनी चाहिए। इत्र सेवा दिन में आप सुबह भी कर सकते हैं, जैसे उनको स्नान करवाने के बाद या पंचामृत स्नान करवाने के बाद आप उनको वस्त्र पहनाने से पहले इत्र सेवा कर दीजिए, या उनको रात को सोने के पहले, जब वो रात को सोते हैं, शयन करवाने का समय होता है, उस टाइम पे आप भगवान श्री भगवान को श्री अंगों पे इनकी इत्र से मालिश कर सकते हैं। और जो मालिश करनी होती है वो बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से करनी चाहिए। यदि दोस्तों आप दिल से भगवान की भक्ति करते हैं और आपकी कोई भगवान के लिए चाह भी होती है, तो ठाकुर जी उसे पहले ही पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं। बस आप भगवान से अपनी लगन लगाए रखें तो भगवान सदैव रहते हैं ना, जैसे कि हम एक कदम, उनका भक्त, भगवान का भक्त एक कदम अगर भगवान के लिए चलता है तो भगवान 10 कदम चलकर आगे बढ़ने आते हैं, उनका हाथ अपने भक्त का पकड़ने के लिए। सो भगवान जो होते हैं ना वो प्रेम के भूखे होते हैं। कभी भी भगवान को, कभी भी भगवान के विग्रह को, जो आपने घर में भगवान का विग्रह रखा हुआ है, उसको कभी भी मूर्ति नहीं समझना चाहिए, क्योंकि भगवान का जो विग्रह है वो भगवान का विग्रह ना होके साक्षात भगवान ही होते हैं, हमारे परिवार के सदस्य बन जाते हैं जब वो हमारे घर में आते हैं।
तो इसलिए भगवान को कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि ये मूर्ति है या ये भगवान का विग्रह है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। भगवान तो पत्थर में से भी निकल आए थे, खम्बे में से भी भगवान का प्रगट्य हो गया था। तो भगवान सिर्फ भाव में होते हैं, हमारे भाव के भूखे हैं। हमारे विश्वास, भगवान कहाँ है? भगवान हमारे विश्वास में होते हैं। सो भगवान पे हमें हमेशा सदैव विश्वास रखना चाहिए। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये इत्र सेवा ज़रूर पसंद आई होगी और आप भी ज़रूर कीजिएगा इत्र सेवा, कोशिश कीजिएगा इत्र सेवा जैसे कि हम करते हैं। और सर्दियाँ आने पे तो ज़रूर इत्र सेवा भगवान की करनी चाहिए। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।